तो ये हमारे पास है रिलेशन और ये हमारे पास है कोरिलेशन। अब रिलेशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, हमें एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल दिया हो और इसी की बेस पे हमने सेकंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल x हमें दिया है कि 5 है और y आपने जो है फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक टेबल दिया हो, ठीक है, और इस टेबल से आपने a और b की वैल्यू जो है फाइंड करना है, क्योंकि इसके लिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, वो y hat is equal to a plus bx, ठीक है। तो y hat आपने फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। इसके लिए आपने a को फाइंड करना है, b को फाइंड करना है, ठीक है, और x आपको क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों को पुट करके तो y hat का वैल्यू जो है आपको फाइंड होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन में सिंपली हम टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को देखते हैं और वो रिलेशनशिप कैसे है, एक का वैल्यू दिया है और सेकंड का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन हमारे पास एसोसिएशन होता है, ठीक है। एसोसिएशन क्या होता है, सिंपली रिलेशनशिप को कहता है, ठीक है। टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका नेचर क्या है। अब डायरेक्शन और स्ट्रेंथ और नेचर का क्या मतलब है, टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल है हमारे पास, एक a है दूसरा b है। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप को देखना है, ठीक है, कि इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का क्या मतलब है और नेचर का क्या मतलब है। नेचर का मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप हमारे पास पॉजिटिव है या ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर वन वेरिएबल इंक्रीज होता है और सेकंड भी इसके साथ इंक्रीज होता है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेचर होता है। अगर वन वेरिएबल इंक्रीज होता है और सेकंड इसके साथ जो है डिक्रीज होता है तो ये हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव नेचर होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो डायरेक्शन है, स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब ये है कि इस a और b के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग है या वीक है या मिडिल है, ठीक है। तो ये हमने कोरिलेशन में देखना है और इसीलिए वन वेरिएबल के बेस पे हमने सेकंड वेरिएबल को जो है फाइंड करना है और इसी को रिग्रेशन मेथड या रिग्रेशन एनालिसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो कोरिलेशन हमारे पास सिंपल होता है, ठीक है, सिंपल रिलेशनशिप टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में होता है। और रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं लेकिन वन वेरिएबल दिया हो और सेकंड वेरिएबल हमने जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये फार्मूला है और इसके लिए जो फार्मूला है वो ज्यादा लंबा चौड़ा है, ठीक है। लेकिन ये किस चीज से रिप्रेजेंट होता है, ये रो से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और रो के टू वैल्यूज है हमारे पास, एक हमारे पास वैल्यू होता है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, या 0, और एक है साइन, ठीक है। तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, वन वेरिएबल के साथ इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। और वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास 1 है तो वीक है, 2 है तो मीडियम है, 3 है तो स्ट्रांग है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। थैंक